हेलो स्टूडेंट, मैं पुनीत कुमार द्विवेदी, श्री शक्ति डिग्री कॉलेज साकारी घाटमपुर कानपुर नगर। आज से आपकी सेकेंड सेमेस्टर की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं और हम आपको सी प्रोग्रामिंग पढ़ाएंगे। आज का हमारा टॉपिक है एरे। आइए देखते हैं एरे। एन एरे इज ए वेरिएबल दैट कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यूज ऑफ सेम डेटा टाइप। एरे हमारा एक ऐसा वेरिएबल है जिसमें हम एक ही टाइम पर नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ को स्टोर करा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होना चाहिए, हमारा डेटा टाइप सेम होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू वांट टू स्टोर 100 इंटीजर, अगर हमें इंटीजर टाइप के 100 वैल्यूज़ को स्टोर कराना है तो देखिए हम एरे में कैसे डिक्लेयर करते हैं। हमने सबसे पहले डेटा टाइप लिया हुआ है इंट, फिर हमने एरे नेम डेटा लिया हुआ है और उसका हमने साइज़ दिया हुआ है क्योंकि हमें 100 वैल्यू स्टोर करानी है। आगे हाउ टू डिक्लेयर एन एरे। एरे को हम किस तरह से डिक्लेयर करते हैं। सबसे पहले हमारा क्या है, डेटा टाइप हमने लिया हुआ है, डेटा टाइप, देन एरे नेम, फिर यहाँ पे हमने एरे का साइज़ दिया हुआ है। ठीक है, एग्जांपल में देखिए हमने क्या लिया हुआ, फ्लोट हमने यहाँ पे डेटा टाइप लिया हुआ है, मार्क हमने यहाँ पे एरे नेम लिया हुआ है और ये हमारा जो 5 है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एरे के साइज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। Here we can declare an array mark of floating point type। यहाँ पे जो हमारा एरे डिक्लेयर है वो फ्लोटिंग टाइप का वेरिएबल है और एरे नेम क्या है, मार्क है, एंड इच साइड इज एंड इट्स साइज इज़ 5। यहाँ पर हमारा साइज़ है, मीनिंग इट कैन होल्ड 5 फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़। यहाँ पर हमारी 5 फ्लोट टाइप की वैल्यूज़ हमारी यहाँ पे स्टोर होगी। It's important to note that the size and type of an array cannot be changed once it is declared। अगर हम एक बार एरे का साइज़ दे देंगे, ठीक है, तो उसके हम साइज़ को बार बार चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट टॉपिक हमारा एक्सेस एरे एलिमेंट। एरे एलिमेंट को हम किस प्रकार एक्सेस कर सकते हैं, तो यू कैन एक्सेस एलिमेंट ऑफ एन एरे बाय इंडिसेस। Suppose you declared an array mark as above, तो the first element is mark 0 होगा, the second element is mark 1 and so on। ये हमारे इंडिसेस हैं। फर्स्ट एलिमेंट किस में आएगा, मार्क 0 में आएगा, सेकंड एलिमेंट मार्क 1 में आएगा, थर्ड एलिमेंट मार्क सेकंड में आएगा, फोर्थ एलिमेंट मार्क थर्ड में आएगा और फिफ्थ एलिमेंट में हमारा किस में आएगा, मार्क 4 में आएगा। ये हमारा डिक्लेरेशन ऑफ एरे इन मेमोरी एलोकेशन है। ये हमारे कुछ की नोट्स हैं जिनको हम एरे के डिक्लेरेशन टाइम पर यूज करेंगे। पहला पॉइंट है, एरेज हैव 0 एज द फर्स्ट इंडेक्स नॉट 1। हमारा जो एरे का पहला इंडेक्स होगा वो 0 से स्टार्ट होगा, 1 से नहीं होगा। इन दिस एग्जांपल मार्क 0 इज द फर्स्ट एलिमेंट। इफ द साइज ऑफ एन एरे इज n, टू एक्सेस द लास्ट एलिमेंट क्या होगा, द n-1 इंडेक्स इज यूज्ड। इन दिस एग्जांपल मार्क 4 हमारा क्या है, लास्ट इंडेक्स है। सपोज द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ एरे जो है मार्क ऑफ 0 इज कितना है, 2120 है, तो देन द एड्रेस ऑफ द मार्क 1 विल बी क्या हो जाएगा, 2124D हो जाएगा। ये हमारा एड्रेस है जो कि हमारा कुछ भी हो सकता है। सिमिलरली द एड्रेस ऑफ मार्क 2 विल बी 2128 एंड सो ऑन। ये क्यों होगा हमारा, क्योंकि जो साइज ऑफ हमारा फ्लोट है वो क्या 4 बाइट होता है, तो अगर पहला एड्रेस ये है तो उसमें 4 ऐड होकर कितना हो जाएगा, 2124। इसी तरह से हमारा आगे सेम एज इट इज़ इंक्रीज करता जाएगा। हाउ टू इनिशियलाइज एन एरे। एरे को देखिए किस प्रकार इनिशियलाइज करते हैं। इट इज़ पॉसिबल टू इनिशियलाइज एन एरे ड्यूरिंग डिक्लेरेशन। फॉर एग्जांपल, इंटीजर लिया हमने इंट मार्क 5 इक्वल टू, ये हमने वैल्यू इनिशियलाइज की हुई है, ठीक है। तो आप एरे इस तरह से डिक्लेयर और इनिशियलाइज कर सकते हैं। या तो हम क्या कर सकते हैं, इंट मार्क, यहाँ पे हमने साइज़ मेंशन नहीं किया हुआ है और ये वैल्यू हमने डिक्लेयर कर दी है, ठीक है। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं एरे का इनिशियलाइजेशन और इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। हियर वी हैव नॉट स्पेसिफाइड द साइज़, यहाँ पर हमने साइज को स्पेसिफाइड नहीं किया हुआ है।
द कंपाइलर नोन इट्स साइज इज़ 5। कंपाइलर को ऑलरेडी नोन है कि साइज इसका 5 है। क्यों? क्योंकि एज वी आर इनिशलाइजिंग इट विद 5 एलिमेंट। ठीक है, तो ये 5 एलिमेंट हमारी मेमोरी में इस तरह से हमारे एलोकेट होंगे। चेंज वैल्यू ऑफ एन एरे एलिमेंट। अगर किसी भी एरे में हमें वैल्यू चेंज करना है तो हम इस प्रकार करेंगे। हमने सबसे पहले यहाँ पे एरे लिया हुआ है जिसमें हमने 5 सब्जेक्ट मार्क्स स्टोर कराए हुए हैं। ठीक है, मेक द वैल्यू ऑफ द थर्ड एलिमेंट 2-1। अगर मैं थर्ड एलिमेंट की वैल्यू चेंज करनी है तो हम क्या करेंगे, मार्क 2 इक्वल टू -1 करेंगे। तो हमारा क्या हो, जो थर्ड वैल्यू हमारी 8 है उसकी जगह पे -1 हमारा चेंज हो जाएगा। इसी तरह से हम मेक द वैल्यू ऑफ द फिफ्थ एलिमेंट टू 0। फिफ्थ वैल्यू में चेंज करनी तो क्या करेंगे, मार्क 4 इक्वल टू 0 हम मेंशन करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इनपुट एंड आउटपुट एरे एलिमेंट्स। ठीक है, इनपुट एंड आउटपुट एरे एलिमेंट्स। हियर्स हाउ यू कैन टेक इनपुट फ्रॉम द यूज़र एंड स्टोर इट एन एरे एलिमेंट। यहाँ पे देखिए हम यूज़र के द्वारा एरे एलिमेंट को किस प्रकार इनपुट लेते हैं। स्कैनफ लिया हुआ %d एम्परसेंड मार्क 2। अगर हमें थर्ड एलिमेंट को इनपुट कराना है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, मार्क 2। इसी तरह से अगर हमें ith एलिमेंट को इनपुट कराना तो क्या लिखेंगे, मार्क i-1। हियर हाउ यू कैन प्रिंट एन इंडिविजुअल एलिमेंट ऑफ एन एरे। अगर एरे के किसी में सिंगल एलिमेंट को प्रिंट कराना है तो उस केस में हम कैसे प्रिंट कराएंगे, प्रिंट %d मार्क 0। इससे हमारा एरे का पहला एलिमेंट प्रिंट होगा। अगर लिखेंगे प्रिंट अप %d मार्क 2, इससे हमारा एरे का थर्ड एलिमेंट हमारा प्रिंट होगा। इसी तरह से हमारा एरे का ith एलिमेंट प्रिंट कराना तो क्या हो जाएगा, प्रिंट अप %d मार्क i-1। ठीक है, आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि एरे में इनपुट आउटपुट हम किस तरह से लेते हैं। प्रिंट द एलिमेंट स्टोर्ड इन एन एरे। यहाँ पे हमारी हेडर फाइल है हैश इंक्लूड stdio.h। फिर हमने क्या लिया हुआ है, एंट मेन, ये हमारा मेन फंक्शन है। ये अपने वैल्यू यहाँ पर एरे वेरिएबल इनिशियलाइज किया डिक्लेयर किया हुआ है। एंट वैल्यूज़ 5, यहाँ पे 5 इनपुट कराया हुआ हमने 5 वैल्यूज़ को। फॉर लूप i इक्वल टू 0 i <5 ++i। स्कैनफ के थ्रू हमने यहाँ पे वैल्यू को हमने यहाँ पे इनपुट कराया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे इस फॉर लूप से हमने क्या हुआ, जो हमने वैल्यू ऊपर इनपुट कराई है उसी वैल्यू को हमने यहाँ पे इस फॉर लूप से हमने यहाँ पर डिस्प्ले कराया हुआ है। ठीक है, तो इसका हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा, ये है हमने इनपुट लिया हुआ है। ठीक है, डिस्प्लेइंग नंबर हमारे, ये नंबर हमारा आउटपुट आ गया है यहाँ। ठीक है, हियर वी हैव यूज्ड ए फॉर लूप टू मेक 5 इनपुट फ्रॉम द यूज़र एंड स्टोर। ठीक है, यहाँ पर हमने फॉर लूप यूज किया हुआ है नंबर को इनपुट कराने के लिए। देन यूजिंग अनदर फॉर लूप, हमने दोबारा फॉर लूप यूज़ किया हुआ है। दीज एलिमेंट्स आर डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन, वैल्यूज़ को डिस्प्ले कराने के लिए। फिर हमने एक प्रोग्राम लिया हुआ है हाउ टू कैलकुलेट एवरेज यूजिंग एरे। तो यहाँ पर हमने क्या लिया, हेडर फाइल ली हुई एज इट इज़। मेन फंक्शन है हमारा ये, इंट मार्क्स 10 सम 0 एवरेज वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है। इंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यहाँ पे वैल्यू हमने कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स का हमें एवरेज निकालना वो इनपुट कराया हुआ है। ठीक है, ये हमारा फॉर लूप है जिसके थ्रू हम एक वैल्यू हम इनपुट कराएंगे। ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ सम प्लस इक्वल टू मार्क्स आई। यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं सम इक्वल टू सम प्लस मार्क्स आई। ठीक है, ये हमारा एवरेज का फार्मूला है, एवरेज इक्वल टू सम अपॉन डिवाइडेड बाई n। तो एवरेज हमने कैसे निकाला हुआ, एवरेज इक्वल %d, एवरेज हमने लिया हुआ है। ठीक है, ये हमारा रिटर्न स्टेटमेंट है और इस प्रकार से ये हमारा आउटपुट यहाँ पर हमारा आ गया है। ठीक है, ये वैल्यू इनपुट कराएंगे और हमारा आउटपुट आ गया। एवरेज कितना है, 39। आज तक के लिए यहाँ ही, नेक्स्ट क्लास में हम आपका नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।